नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हर हर महादेव और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजीव कुमार पाठक जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हर खबर को धन्यवाद और श्रावण मास के अंतिम सोमवारी को सारे देशवासियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी पंडित जी, आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है। आज जो व्रत है वो लोगों का संपन्न होगा। किस तरह से जो आज का दिन है वो खास माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम को, आज सोमवार है, वार के स्वामी भोले शंकर को प्रणाम करता हूं। और किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले गणेश स्तुति की जाती है। तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब मैं आता हूं कि आज अंतिम श्रावण मास का अंतिम सोमवारी है। सोमवार जो श्रावण मास है वो भोले बाबा भोले शंकर को अति प्रिय होता है। ये श्रावण मास जो से चला था और ये 12 अगस्त तक है, जिसका 8 अगस्त को आज जो है अंतिम सोमवारी है। तो आज सोमवार के साथ साथ और विशिष्ट भी चीज़ है। क्या है? पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी, जिसको कहते हैं पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी भी है। और रवि योग भी बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा संयोग होता है। तो सबसे पहले मैं सोमवारी के बारे में सब लोग को थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि कैसे क्या किया जाए। उसके बाद एकादशी की और रवि योग की भी बात करते हैं। तो आज भोले शंकर की पूजा तो की ही जाएगी, लेकिन रवि योग में भगवान विष्णु और भोले शंकर की भी पूजा की जाती है। और पवित्रा एकादशी जो होता है, पवित्रा एकादशी में भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो जैसा कि जानते हैं कि श्रावण मास बाबा भोले शंकर को अति प्रिय होता है और हर सोमवार को लोगों ने व्रत रखा होगा। इसी तरह से आज अंतिम सोमवारी है। नित्य क्रिया से लोग निवृत्त होकर के, जो निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करके रवि योग 5:46 सुबह 5:46 से दोपहर 2:37 तक है। यह बहुत ही अच्छा संयोग है। और जहां तक एकादशी तिथि का सवाल है, तो कल 7 तारीख को 11:50 PM से स्टार्ट होकर के आज रात्रि 9 PM तक है। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संयोग है। तो भोले बाबा की भक्ति तो लोग अन्य दिनों की तरह आज करेंगे। आज सूर्य भगवान को जल देंगे, अपने देवी देवताओं की पूजा करके, पूजा घी का दीपक जला करके, और उनका करने के बाद भगवान भोले शंकर को व्रत का संकल्प लेंगे। गंगाजल से, जल से अभिषेक करेंगे और फूल, माला, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सब चीज उनको अर्पित करके 5 तरह का फूल, 5 तरह का मेवा प्रसाद चढ़ाएंगे। आरती करेंगे। आरती में दीपक जला करके आरती क्या करना, आरती तो सब कुछ होता है, लेकिन एक छोटी सी आरती मैं कर लेता हूं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाई कपाल मालांकित कंदराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। उसके बाद उनका बाबा भगवान भोले शंकर को अति प्रिय आरती जो है ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, इस आरती का भी करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस किस मंत्र का आज विशेष उपयोग जाप करते रहना चाहिए। देखिए, भगवान भोले शंकर को पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अति विशिष्ट मंत्र है और इसका जाप करने से बहुत ही फायदा होता है। दूसरा, जिसको रोग बहुत भयंकर परेशानी है, बीमारी से बहुत परेशान है, तो ओम महामृत्युंजय जाप करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और शिव गायत्री मंत्र, इसका भी जाप करने से बहुत फायदा होता है। वो शिव गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और जो किसी मनोकामना के लिए करते हैं, ओम ऐं नमः शिवाय। थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं। आज अंतिम सोमवारी है। आज के दिन रुद्राभिषेक करवाना, हर एक दृष्टिकोण से, हर एक चीज से बाबा भोले शंकर को प्रसन्न करना। रुद्राभिषेक आज के दिन जो करवाते हैं, खास करके रवि योग में करवाएंगे, उनको समस्त कष्टों से निपटा भगवान भोले शंकर बहुत अच्छा से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत भोले हैं, अवघड़दानी हैं। भाव विवल होकर के भगवान भोले शंकर की पूजा की जाए, निश्चित रूप से फल देंगे। अब एक चीज और है कि आज अभिषेक क्या क्या चीज से किया जाए। अभिषेक करने की जहां तक सवाल है, तो जल तो होता ही भगवान भोले शंकर को अति प्रिय होता है। गंगाजल से भी अभिषेक किया जाता है। जल में गंगाजल मिला करके अभिषेक किया जाता है।
पंचामृत से आज के दिन रवि योग में जो करेगा सारे कष्टों से उसकी मुक्ति मिलेगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि पंचामृत होता क्या है, तो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पांचों चीज से भगवान भोले शंकर को, शिवलिंग को अभिषेक करें। और स्तुति करने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे रुद्राष्टक मंत्र है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसके सबसे कम से कम लास्ट वाला जो है, न जानामि जोगं जपम नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जरा जन्म दुखो घटा तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टक मिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोसे ए पठन्ति निराभक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। क्षमा प्रार्थना करे, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दासोमिति क्षमस्व परमेश्वर आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तस्तु में। क्षमा प्रार्थना करे, जो भी भूल चूक गलती हुई है उससे। और थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं, क्योंकि रवि योग है और पवित्रा एकादशी भी है। पवित्रा एकादशी क्या होता है, जो आज बहुत ही संयोग बना पड़ा है, बहुत ही संयोग है। पवित्रा एकादशी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु जी की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मंत्रों की, कि भगवान विष्णु जी को कौन सा मंत्र से बहुत अति प्रिय है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। तो इस तरह से एकादशी का व्रत, एकादशी भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है। केले के पौधे में पूजा करे, जल दे, इस मंत्रों का जाप करे, ना कुछ हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस चीजों का जाप करे और इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करे। कहा जाता है पवित्रा एकादशी के दिन जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो पवित्रा एकादशी, इसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तो अगर करते हैं तो उनको निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी और संतान की प्राप्ति होगी। ये एकादशी व्रत भी है, आज सोमवारी भी है। और तीसरा चीज रवि योग भी है। रवि योग में कहा जाता है कि सूर्य भगवान की जल देना, पूजा करने असाध्य से असाध्य रोग की मुक्ति मिलती है। तो भगवान शिव सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः तांबे के लोटे में जो सुबह सुबह जरूर जल दें और इसका लाभ उठाएं। रवि योग बहुत ही दुर्लभ योग है, खास करके अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करवाते हैं तो पंचामृत से भगवान को, भोले शंकर को अभिषेक करवाएं। अगर कोई मंत्र न जाप कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। जी पंडित जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है सावन के महीने में व्रत रखा जाता है, 4 सोमवार का व्रत रखा जाता है, क्या इसका महत्व होता है? देखिए, कहा गया है श्रावण मास का जो है भगवान को क्यों प्रिय है। आपने क्वेश्चन कहा, ये बहुत अच्छा लगा कि भोले शंकर को ये एक पुराणों में लिखा हुआ है कि मां पार्वती बाबा भोले शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और इसी मंत्र में उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोले शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था और वर के रूप में प्राप्त हुआ था। इसीलिए ये श्रावण मास भगवान भोले शंकर को अति प्रिय होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब रक्षाबंधन भी आने वाला है। रक्षाबंधन में जो राखी बांधने का जो समय होगा वो कौन सा समय रहेगा, कौन सा शुभ मुहूर्त उसमें रहने वाला है? देखिए, रक्षाबंधन के लिए इस बार बहुत विद्वानों का विभिन्न मत है। पूर्णिमा 11 तारीख को प्रारंभ होकर के 12 तारीख को सुबह 7:05 तक है। 11 तारीख को सुबह 10:38 से है और 8 तारीख को 12 तारीख को 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है। ये रक्षाबंधन जो होता है श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को होता है। बहुत से विद्वान उसको 11 तारीख को मनाते हैं, लेकिन क्या है कि 11 तारीख को बहुत सारी कुछ लेकिनें हैं। भद्रा है, उसमें भद्रा है, हालांकि भद्रा पाताल लोक में है, फिर भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कि ये माना गया है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि जिस तिथि को उदय होता है उसी तिथि को उस व्रत का उसका मनाना चाहिए। तो क्या है कि 11 को सूर्योदय के बहुत देर बाद 10:38 पर पूर्णिमा प्रारंभ है और उदय जो हो रहा है 12 को हो रहा है। तो इसलिए सब लोग का अलग अलग मत, ऐसा नहीं कहता कि भद्रा पूछ में होता है 6:18 से 5:18 से 6:18 कुछ समय है वहां पे 11 को, लेकिन क्या होता है रक्षाबंधन रात्रि के समय नहीं माना, दोपहर के समय बहुत अच्छा माना जाता है। संध्या काल के बाद कोई भी शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और ऐसी मान्यताएं हैं
कि बहुत सारे बहुत पुरानी है, तो ये अच्छा रहेगा कि 12 तारीख को अगर 5:52 के बाद जो हमारा सूर्योदय हो रहा है और 7 बजे तक, ये बहुत ही उत्तम माना जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी है, श्रावण मास भी है, उदय भी है और कोई तरह से कोई परेशानी नहीं है। वैसे चौघड़िया के हिसाब से शुभ अमृत लाभ, एक राहु काल छोड़ करके, राहु काल शायद 10:30 से 12 बजे के बीच तक है 12 तारीख को, तो उसी में थोड़ा सा हर एक जगह के अलग अलग समय, तो 2 बजे तक वो उस समय भी राखी बांधा जा सकता है उदय तिथि को मानते हुए। भद्रा नक्षत्र, भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बनवाना चाहिए, आप इसके लिए भी मैं थोड़ा सा तर्क देता हूं, क्योंकि भद्रा काल में माना गया है कि भगवान महापंडित रावण को उनकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, तो उनका सर्वनाश हो गया था। तो इसलिए शुभ मुहूर्त जो है वो मान के चलिए कि 12 तारीख ही को ही राखी बनाया। उदय तिथि बहुत सारा है, चंद्र का भी है और कुछ और कारण है, जिसके कारण से वैसे तो 11 तारीख को भी बहुत लोग मनवा रहे हैं, लेकिन उचित अपना और सबका देखते हुए उचित होगा कि 12 तारीख को राखी बनवाया जाए। ये बहुत ही अच्छा है। एक चीज याद रखिए, राखी बांधने के लिए भी जो आपने क्वेश्चन कर ही दिया है, तो रक्षा कैसे कैसे क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके लिए भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। रक्षाबंधन क्या होता है कि बहन जो है अपने भाई को दीर्घायु और दीर्घ कामना के लिए ये व्रत उनको राखी बांधते हैं, जिसके बदले में भाई बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। तो ये रक्षाबंधन का महत्व है। इसके लिए क्या होता है, पूजा में थाली पूजा की थाली में क्या होता है, कुमकुम और फल, मिठाई, राखी, ये सब रख करके, फूल, ये सब चीज रख करके, अक्षत, ये सब रख कर भाई को चंदन करके, भाई को जो है पूरब मुख जो है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, पूरब दिशा की ओर रख करके उनको पहले चंदन लगाए, पूजा करे, आरती दिखाए, उसके बाद उनके दाहिने हाथ में कलाई पे राखी बांधे, 3 गांठ जरूर लगाए। अब आप कहिएगा 3 गांठ क्यों लगाए, तो 3 गांठ जो होता है, पहला गांठ जो होता है यह होता है भाई की लंबी आयु की कामना होती है। दूसरी गांठ होती है जो बहन की अपनी लंबी आयु की कामना होती है। और तीसरी गांठ जो होती है कि दोनों भाई बहन का संबंध अटूट रहे, इसके लिए तीनों गांठ होती है। अब ये कहिएगा कि रक्षाबंधन भाई बहन में मतलब कौन सा मंत्र का प्रयोग किया जाए, तो ये मंत्र होता है रक्षाबंधन का, एन बद्धो बलि राजा दान बद्धो महाबला तेन त्वाम अनु बदनामी रक्षे माचला माचला। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जो भोले बाबा है उनकी कृपा किन राशि जातकों पर खास तौर पर रहने वाली है? देखिए, भोले बाबा को तो जो भी कोई प्रेम से पूजते हैं उनको भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ राशियां हैं गोचर, जैसे वो तो अलग अलग चीज है, कुछ राशियां हैं जिन पर भोले बाबा की अति कृपा होती है। तो जान लेते हैं कि कौन सी राशि है। पहली राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो मेष राशि वालों को उन्होंने किया भी होगा, जैसा कि हमने पहली सोमवारी को चर्चा किया था। अगर श्रावण मास में प्रतिदिन भोले शंकर शिवलिंग पे जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, किए होंगे, ओम नमः शिवाय का जाप किए होंगे, निश्चित रूप से उनके संकटों का हरण होगा। वो बहुत खुशी होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, बाबा भगवान भोले शंकर का उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी राशि जो है वो मकर है। मकर राशि की स्वामी जो होती है शनि होते हैं। तो इस राशि पे भी भगवान भोले शंकर की अति कृपा होती है। तो जो लोग भी ये मतलब कि भगवान भोले शंकर की मन से ध्यान से पूजा करेंगे तो उनको निश्चित रूप से भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरी राशि जो है वो कुंभ है। कुंभ राशि का स्वामी भी जो है वो शनि है। शनि कुंभ राशि वालों का भी अगर श्रावण मास में भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो उनको भी बहुत ही धन धान्य की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी चर्चा आपने कहा है, तो आज श्रावण मास का अंतिम सोमवारी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज के दिन, थोड़ी सी चर्चा इस विषय पे मैं कर लेता हूं। क्योंकि सब लोग व्रत तो करते हैं, कुछ नियमों का भी पालन कर लें तो बहुत उनके लिए फायदेमंद होगा। क्यों क्या करना चाहिए, संकल्प एक तो ध्यान रखिए, कभी भी जल जो चढ़ाना चाहिए वो खाली पेट ही चढ़ाना चाहिए। कोई अन्न और कोई ग्रहण करके शिवलिंग पे जल न चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। जो लोग व्रत रखे हुए हैं व्रत रखें और फलों का आहार करें। शाम के समय में फलाहार शाम के समय में करें। फलाहार में ऋतु फल आती है, ऋतु फल के साथ साबूदाना का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अन्न का गेहूं, आटा, मैदा इत्यादि अन्न का प्रयोग ना करें। सात्विक उनके घर में, जिनके घर में व्रत होती है उनके घर में सात्विक भोजन
बनना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कम से कम आज मौन जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि झूठ बोलने पे पाप लगेगा, तो ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। किसी बात पे अगर जवाब नहीं देना है तो झूठ ना बोले, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तीसरी चीज है ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है। जो लोग व्रत करते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांसाहारी का भोजन, शराब का सेवन, मदिरा का सेवन आज के दिन ना करना उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर पूरे दिन कुछ ना हो तो व्रत कर जो करते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, अब इससे आपके ग्रहों पे भी असर पड़ेगा। क्या होता है ओम नमः शिवाय? ये चंद्रदेव, चंद्रमा ग्रह के कारक होते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपके माता है, आपके सुख हैं। जहां मन ही खुश नहीं रहेगा वहां पे क्या खुश रहेगा? तो जिनके कुंडली में चंद्र में दोष है, चंद्र में दोष क्या है? चंद्र नीच क्या है? शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करे, रुद्राभिषेक करवाए, तो इससे अब चंद्रमा कारक होता है मन, मस्तिष्क, माता, सुख, सबका कारक चंद्रमा होता है। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए, जिसके कुंडली में सूर्य और चंद्र दो ऐसे ग्रह होते हैं जो कि 60% कवर कर लेते हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और आज विशिष्ट दिन है, आज दोनों का दिन है। रवि योग भी है, चंद्रमा भी है, एकादशी भी है। तो आज का बहुत ही फायदेमंद होने की संभावना जो लोग करेंगे, धन मन से एकदम विवल होकर के, भाव, बोले बाबा भाव के भूखे हैं ना कि दिखावा के, मन से जो भी करें मन से करें, जरूर भोले बाबा की आशीर्वाद आप लोग को प्राप्त होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। और यहाँ पर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का और पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है? देखिए जी, एक चीज है चौघड़िया का समय जो होता है ना, चौघड़िया का समय भोले बाबा को शिवलिंग पे जल चढ़ाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य जिसका दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त होता है, जो अच्छा होता है, वो राहु काल में ना करें। तो राहु काल मेरे हिसाब से आज के दिन में जो है लगभग 7:30 से 9-7 तक है। थोड़ा ऊपर नीचे हर एक जगह के अलग के हिसाब से है, तो 7:30 से 9 बजे के बीच में ना करे तो अच्छा हो। अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है, और जो हरि को अति प्रिय है वो बाबा को अति प्रिय है। तो चौघड़िया के समय देख करके अच्छा चौघड़िया में वो क्या करे, जल का अभिषेक करे। पूरे दिन का मतलब जो है राहु काल में ना करे, सूर्यास्त से पहले करे। एक चीज और ध्यान रखिए, शिवलिंग पे तुलसी दल नहीं चढ़ाए, नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होता है, उनके विष्णु भगवान को तुलसी दल के बिना पूजा नहीं होता है। तो शिवलिंग पे तुलसी ना चढ़ाए, केतकी का फूल ना चढ़ाए, सिंदूर ना चढ़ाए, सिंदूर की जगह पे चंदन लगाए। ये सब चीज महत्वपूर्ण है शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। और शिवलिंग पे जल वाला चीज, कमल का फूल चढ़ाए, शंख चढ़ाए, सिंघाड़ा चढ़ाए, ये सब चीज बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है, ये सब चीज चढ़ाए। लेकिन ये जो है तुलसी पत्र भूल के भी शिवलिंग पे ना चढ़ाए, ये ज्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सावन के महीने को लेकर इन खास चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।